उपस्थित सभी रामसनी भाई बहनों को मेरा राम राम सा। मोक्षवासी सुंदर भाई धूमाजी चौहान 25/11/2024 को इस भौतिक शरीर का त्याग कर परम धाम में वो चली गई। आज 13 दिन हो गए ये जागरण है और कल का उत्सव रहेगा। माता जी के दोनों सुपुत्र श्री अंगद जी चौहान तथा श्री विलास जी चौहान, इन्होंने अपनी माता का जो ऋण है पुत्र के प्रति, ऐसे तो सदगुरु का और माता पिता का ऋण हम उतार नहीं सकते, फिर भी उन्होंने वैकुंठ यात्रा भी निकाली, सत्संग भी आज ले रहे हैं। तो ये पुण्यात्मा बहुत ही भाग्यशाली होनी चाहिए। आइए गुरु महाराज के ज्ञान को प्रारंभ करते हैं। संतो भाई बिनस्या सोचन कीजिए, विनाश वस्तु का सोच नहीं करना चाहिए। जो वस्तु जाने वाली है उनके बारे में चिंता कितना भी हम क्यों न करें, वापस मिलने वाली नहीं है। वैसे क्या माता जी 25 तारीख को ही गई, जन्म से ही मृत्यु की यात्रा प्रारंभ होती है। हम इसे समझ नहीं पाते। हर आने वाला दिन हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। एक 3 लोक की प्रक्रिया है। महाराज कहते हैं 3 लोक बाजी हर मांडी, जन्म मरण है गेलो, मेरे रामा जन्म मरण है गेलो। या मैं दुखी हूँ मति कोई, या मैं दुखी हूँ मत कोई, ज्ञान विचार सहलो, साधु भाई बिना सोचन कीजे, संतो भाई बिना सोचन कीजे। करता करे सो सब ही आची, करता करे सो सब ही आची, आनंद मगन में लीजे, साधु भाई बिना सोचन कीजे, संतो भाई बिना सोचन कीजे। केवल समझ का फर्क है, कोई कहीं जाता नहीं है। मृत्यु होने के बाद भी वो हंस आत्मा अगर भक्ति नहीं करती है तो 3 लोक में ही रहेगी।
ये तीन लोक, स्वर्ग, मृत्यु, पाताल, परमात्मा की बाजीगरी है, खेल है। और उसमें दो रास्ते बने हैं, एक है जन्म का, एक है मृत्यु का। गेला नाम रास्ता। तीन लोक बाजी हर मांडी, जन्म मरण है गेलो। कोई ये रास्ते से आएगा, जन्म के रास्ते से आएगा तो तीन लोक में आएगा। मृत्यु के रास्ते से हमें जाता हुआ दिखता है, मगर वो जाता कहीं नहीं है, वापिस उसे तीन लोक में ही आना है। सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति के अलावा कोई तीन लोक से अलग हो ही नहीं सकता। चाहे कोई भी उपाय कर लो, कोई भी भक्ति कर लो, बाकी आरे सारे उपाय फिर के वापस आने वाले हैं। राम नाम सत पंथ है, चौथे पद को जाए। और पंथ सुखराम कहे, फिर गोता खाए। बाकी सब स्वर्ग में जाए, वैकुंठ में जाए, कैलाश में जाए, ब्रह्मलोक तक की यात्रा करने के बाद भी वापस आना पड़ता है। गीता भी इसका साक्ष्य देती है। आ ब्रह्म भूलोक का पुनरावृत्ति अर्जुन। ब्रह्म तक के सारे लोक से वापस जीव को आना पड़ता है। तो तीन बातें समझनी है प्रत्येक मनुष्य को। ज्ञान, भक्ति और कर्म, यही बात गीता का सार है। और हमारी वाणी जी गीता का सार समझा के आगे क्या करना है, सारा इसमें ज्ञान है। ज्ञान क्या समझना है कि हम कौन हैं, जन्म किसका होता है, मृत्यु किसकी होती है, मृत्यु होने के बाद ये हंसात्मा कहाँ जाती है। जब तक हम इस ज्ञान को नहीं समझेंगे, हमारा उद्धार नहीं हो सकता। ज्ञान समझने के बाद भक्ति। महाराज कहते हैं, प्रथम हम सत्संगत कीनी, सुध बुध ज्ञान अकल सब लीनी, तब हृदय ऐसी दर्शावे, कहाँ सो जाय कहाँ से आवे। जब तक ये ज्ञान हम नहीं समझ सकते, पहले तो ज्ञान समझना पड़ेगा। ज्ञान समझने के लिए सत्संग ही एक माध्यम है। सत्संग में समझना क्या है? प्रथम हम सत्संगत कीनी, सुध बुध ज्ञान अकल सब लीनी। सुध नाम समझ, बुद्धि तो पहले भी थी, मगर वो बुद्धि संसार में लगी थी। अब हमारे बुद्धि में ये बात समझ में आ गई, क्योंकि ज्ञान हमें यहाँ मिला, ज्ञान को हमने समझ लिया। और अकल सब लीनी, यानी हर आदमी तो बुद्धि सबको है, अकल सबको है। अब हम सोचने पर मजबूर हो गई कि ये भी जरूरी है। एक बार ये बात समझ में आ गई, फिर मनुष्य निर्णय करता है कि अब हमें करना क्या चाहिए। जैसे जीवन हम जीते हैं तो हरेक की बुद्धिमत्ता, हरेक का विचार
अपने अपने प्रपंच के लिए कैसे जीना है, कैसे रहना है, क्या करना है, कैसे हम आनंद और सुख चैन से जिएंगे, ये पहले सोचता है, फिर उसका प्लानिंग बनाता है और उस प्रकार से फिर वो जीवन जीता है। इसी प्रकार ये तो शरीर की बात हो गई। शरीर रहने वाला नहीं है, ये तो एक तरह से जैसे हम वस्त्र पहनते हैं ऐसे ही ये आत्मा का वस्त्र है ये शरीर। तो शरीर जाने के बाद क्या होगा, ये ज्ञान धारण करना जरूरी है। फिर ज्ञान धारण करने के बाद वो समझ अगर आ गई तो फिर आगे आता है भक्ति का मार्ग। फिर परमात्मा कौन है, एक है कि अनेक है, जीव कितने देश से यहां आता है, जीव कर्म अनुसार कौन कौन सी भक्ति करके कहां कहां जाता है, ये भक्ति के क्षेत्र में आता है। भक्ति कौन सी करनी चाहिए, महाराज कहते हैं, भगत मुगत की गेल समाओ, भगत मुगत की गेल समाओ, नाम अमीरा इमरत खाओ, नाम अमीरा इमरत खाओ, सास सास की डोर लगाओ, सास सास की डोर लगाओ, हरे माना भजन तू पूरा कर ले रे, ज्ञानी मन नर रे। भक्ति करनी है तो भक्ति का निर्णय करो, किस भक्ति से मुक्ति मिलेगी। मुक्ति नाम वैकुंठ की 4 मुक्ति नहीं है, मुक्ति का नाम है बंधन से मुक्त होना। वो बंधन से बंध गया एक बेचारा जीव, एक जीव अनेक बंधन से ये 5 तत्व के शरीर में बंधा हुआ है। ये बंधन से मुक्त होने का नाम ही मोक्ष है। महाराज कहते हैं, मन ही निरंजन नाच नचाई, और मन को कोई देख न पाई। कौन नचा रहा है हमें, हमारे साथ खेल कौन कर रहा है, ये बिना ज्ञान के समझ में नहीं आएगा। काल कौन है, काल कोई बाहर नहीं बैठा है, काल तुम्हारे हमारे भीतर है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, हमारा बैरी दूसरा कोई नहीं है। मनी निरंजन नाच नचाई, नाच नचा रहा है, हम नाच रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं। कोई सोच भी नहीं पा रहा है कि ये हमारे अंदर में घट में शरीर के साथ हमारी आत्मा के साथ क्या हो रहा है, कौन कर रहा है ये खेल। ढूंढने जाए अंदर तो कोई दिखता नहीं। साचा सतगुरु जब मिले शब्द बतावे भेद, जब तक सच्चे सतगुरु के शरण में हम नहीं जाएंगे, वो भेद नहीं मिलेगा, तब भीतर का ये खेल समझ में नहीं आएगा। जैसे कि एक व्यापारी था, पुराने जमाने में घी के डिब्बे लेके आते थे, आपने देखा होगा, गांव गांव में आते थे और घी बेचते थे। तो वो व्यापारी आया, गाड़ी से उतर गया, देखा कि कोई मिलता है क्या, क्योंकि डिब्बे ज्यादा थे।
एक आदमी मिला, कहा कि मेरे साथ आज दिन भर तुम रहो, एक घी का डिब्बा तुम्हारे सिर पे रहेगा, मैं बेचूंगा। बोलो कितना लेते हो? पुराने जमाने की बात है। उसने कहा तुम क्या देते हो? तो उसने कहा मैं 50 पैसे आठाने देता हूं। नहीं, आठाने से काम नहीं चलेगा, मुझे 1 रुपया चाहिए। चलो ठीक है, दे दिया। अब 1 रुपया में घी का डिब्बा सिर पे लेके उसके साथ चलना है। अब डिब्बा सिर पे रख के सोचने लगा, 1 रुपया अगर मिल गया तो इसकी मैं एक मुर्गी खरीदूंगा, मुर्गी के बच्चे होंगे, ढेर सारे बच्चे होने के बाद उन सभी मुर्गी और अंडा देगी। इस तरह से मेरे पास हजारों मुर्गियां हो जाएंगी। मुर्गियां बेच बेच के, अंडे बेच बेच के मैं धनवान हो जाऊंगा, पैसे वाला हो जाऊंगा, मकान बनवाऊंगा, शादी करूंगा, और ज्यादा पैसे इकट्ठा हो गए, छोटी सी दुकान खोलूंगा। फिर मेरे बच्चे होंगे, मैं दुकान पे बैठूंगा, घर से पत्नी लड़के को भेजेगी, जाओ तुम्हारे पिताजी को भोजन करने के लिए बुलाओ। अब बेटा आएगा, कहेगा पिताजी चलो भोजन के लिए। अब मैं कहूंगा कि बेटा तुम आगे निकलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूं, ऐसे गर्दन के इशारे से उसने ऐसा कह दिया। अब डिब्बा गिर गया नीचे। मालिक कहने लगा तूने मेरा इतना नुकसान किया, मेरा घी सारा गिरा दिया। तुम्हारी तो केवल एक डिब्बे का नुकसान हुआ, मेरी तो पूरी जिंदगी चली गई। मेरी तो पूरी बसा बसाया घर मेरा पूरा चला गया, नुकसान तो मेरा हुआ। यही खेल हमारे साथ हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हमारे साथ क्या हो रहा है। इसलिए मन के बारे में विचार करो। 3 लोक में हमको रोक कौन रहा है? हम क्यों नहीं उस देश में पहुंच रहे हैं? क्यों हमें ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है? इन सब का कारण है मन। इसलिए महाराज ने तो पूरा ग्रंथ ही लिखा है, मन की राड नाम का। ऐसे हरजस पद में भी महाराज ने कई मन के ऊपर अद्भुत ज्ञान दिया है, और इतनी बढ़िया व्याख्या सदगुरु सुखराम जी महाराज ने मन की करी है, कोई दूसरा कर नहीं सकता। एक भजन में कहा है महाराज ने, हाथी है झूठो है झूठो, कोई फेरे संत अपूठो, हाथी है झूठो है झूठो। हाथी तो कहा है, हाथी का मतलब क्या? ताकत से है। हाथी ताकतवर है। महाराज भी कहते हैं कि मन ये हत्ती है, मगर झूठा है। क्या है? मन को अपनी स्वयं की ताकत नहीं है। हम जब तक उसे ताकत नहीं देते तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। कुल्हाड़ी बेचने वाला कंधे पे एक बोरे में कुल्हाड़ी भर के गांव में बेचने लेके जा रहा था। रास्ते से थोड़ा जंगल लगा, जंगल के पेड़ कांपने लगे, उनकी आवाज होती है ना, कुल्हाड़ी की आवाज से पेड़ कांपने लगे। छोटे छोटे पेड़ अपने से बड़े पेड़ को कहने लगे कि हमारा काल आ गया, हमारा काल आ गया, बचाओ बचाओ। अब क्या करे, ये तो हमें छोड़ेगा नहीं। बड़ा सा वृद्ध पेड़ था, उसने कहा बेटा बच्चों सावधान हो जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा,
काल जरूर है, मगर जब तक हम में से कोई इसमें नहीं मिलेगा वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मन काल जरूर है, मगर जब तक हम हमारा सपोर्ट उसको देते रहते हैं तब तक वो सारा खेल करता है। बाजीगर का बांदरा यूजू मन के हाथ, जैसे बाजीगर का बंदर है इस प्रकार ये मन के साथ ये जीवात्मा उनके हाथ में है, उनके काबू में है। नाना नाच नचाए के राखे अपने साथ, नाना प्रकार का नाच वहां में नचा रहा है और अपने साथ रख रहा है। महाराज ने हाथी की उपमा दी है, मगर जब तक हम उसे ताकत नहीं देते, वो कितना भी हाथी क्यों न हो, कितना भी बड़ा क्यों न हो, वो हमारा कुछ भी कर नहीं सकता। संसार के अंदर के बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी सब मन से हार गए। एक नहीं, ऐसे कई प्रमाण शास्त्रों में भागवतों में हमने पढ़े हैं। श्रृंगी ऋषि की कथा आती है और बहुत बोधवत कथा है, सुनने लायक है कि श्रृंगी ऋषि जंगल में ही रहते थे और न उन्होंने किसी मनुष्य को देखा और न किसी स्त्री को देखा। मन ही मन उसने सोचा कि भोजन ही नहीं करेंगे तो मन ताकतवर नहीं होगा, तो उसने भोजन करना छोड़ दिया बचपन से। एकदम हड्डी का बाल बड़े थे, दाढ़ी बड़ी थी और एकदम हड्डी का ढांचा ही था, नाम मात्र मांस था। नगर के राजा ने श्रृंगी ऋषि की महिमा सुनी थी और उसे देखने की इच्छा भी उसने कई बार अपने दरबारियों को कहा। सभी ने कहा महाराज वो तो जंगल से बाहर निकलती नहीं, ये गुफा में रहते हैं, न उसको किसी ने देखा, न मनुष्य की साया पड़ने देते हैं, न किसी से कोई संपर्क रखते हैं, उनको तुम कैसे देखोगे? तो राजा ने कहा मैं इनाम देता हूं, जो भी मुझे ऐसे महान ऋषि को मिलवाएगा उसको इनाम। अब वो इनाम की लालच में एक वेश्या हो गई तैयार। उसने कहा महाराज इनाम तैयार रखो, मैं अभी लाती हूं, 1-2 साल का मुझे समय लगेगा, मगर मैं उसे लाती हूं। मन का खेल कैसा है ये प्रसंग के अनुसार हमको समझ में आता है। अब जहां श्रृंगी ऋषि रहते हैं वहां वो गई, बड़ी हिम्मतवान होनी चाहिए। अकेली जंगल में देखा तो दिन में एक बार एक हड्डी का ढांचा ऐसा एक व्यक्ति गुफा से बाहर निकलता है और पेड़ के मूल में वहां जो भी कुछ मिलता है उसको चाटता है जीभ से। डीक कहो या और भी कोई चीज वहां पेड़ में रहती है कई प्रकार की, ऐसे जीभ से चाट के चला जाता है, दिन में केवल एक ही बार। 2-3 दिन उसने देखा इसको काबू में कर सकते हैं, कोई ना कोई तो उसकी कमजोरी जरूर है और हर एक आदमी की कमजोरी है और मन ये कमजोरी ढूंढता है और इसीलिए हम मन से पार नहीं हो सकते। फिर उस वेश्या ने वहां पे एक मीठा शहद लगा दिया जहां वो रोज चाटता था, उसी पेड़ पे। शहद लगाने के बाद उसने ज्यादा देर तक आज चाटा। पहले तो चाट के निकल जाता था, मगर अब शहद का स्वाद लगने से ज्यादा उसमें वो रस लेने लगा। वेश्या ने देख लिया, फिर दूसरे दिन और ज्यादा, धीरे धीरे उसको शहद उसके पेट में जाने लगा, उसकी वो आदत हो गई। अब आदत होने के बाद और उसमें किसी में उसका मन नहीं लगा, फिर वहां थोड़ा थोड़ा भोजन रखने लगी, भोजन भी करने लगा। अब धीरे धीरे वहां थाली रखने लगी,
पूरी थाली की थाली समयों पर खाने लगा। धीरे धीरे शरीर में ताकत आने लगी और ताकत आती भूख भी बढ़ने लगी। फिर भोजन का आदि हो गया, फिर एक समय के 2 समय पे आ गया। फिर एक दिन जाके वो वेश्या उसके सामने आके थाली लेके बैठ गई। अब क्या भूखा रहेगा, आदत पड़ गई अनाज की। वेश्या के पास बैठ के भोजन करने लगा। एकांत में सुंदर स्त्री का सहवास होने से वेश्या से प्रेम हो गया और वेश्या ने कहा कि जंगल में हम 2 रह नहीं सकते। धीरे धीरे उनके बच्चे भी हो गए। हमारा तो ठीक है, मगर हमारे बच्चों का भविष्य का क्या होगा? तो चलो नगर में जाएंगे। तो चलो। अब संदेशा पहुंचाया, श्रृंगी ऋषि आ रहे हैं। नगर के 2 तरफा सारी भीड़ खड़ी हो गई। जिनकी महिमा सुनी थी, जो किसी को दिखता नहीं था, आज वो श्रृंगी ऋषि एक वेश्या उसको लेके आ रही है। देखा तो एक लड़का कंधे पे, एक का हाथ पकड़ के आगे आगे वेश्या, पीछे पीछे श्रृंगी ऋषि, उसका सारा परिवार आ रहा है। लोगों ने देखा यही है ऋषि जिसकी महिमा सुनी थी, ये तो हमसे भी गया गुजरा है। सारा खेल मन का है, जब तक हम इसे नहीं समझ सकते। इसीलिए महाराज कहते हैं, राम मोरो बंदे न साकड़ कीने, मोरो बंदे न आंक समाने, साकड़ गिने न खूटो। राम जी साकड़ गिने न खूटो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर थकिया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर थकिया, तोई रह गयो छूटो। हाथी है झूठो, है झूठो, कोई फेरे संत फूटो। हाथी है झूठो, है झूठो। मोरो बंदे न अंकस माने, साकड़ गिने न खूटो। ये तो बाहर की हो गई उपमा। मोरो अंकुश, साकल से खूटे से बांधना। किसी शक्तिशाली प्राणी को अगर हम बांधते हैं खूंटे से, साकल से, या उस पर अंकुश चलाते हैं, फिर भी उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। यानी ऐसे मुख को बांधना, ये हो गई नवोदया भक्ति। थोड़ा अंकुश लगाना, भक्ति में अंकुश लगता है। नवोदया भक्ति से मन इतना ही काबू में आएगा जैसे हम ऐसे कोई प्राणी को रस्सी से बांधते हैं। वो खींच के ले जाएगा, वो रस्सी से रुकेगा नहीं। अंकुश है ज्ञान, ब्रह्मा जी का सतलोक का ज्ञान, सांख्य योग, यह है अंकुश। और साकल नाम योग, शिव जी का योग। तो नवोदया भक्ति, सांख्य योग और हठ योग, ये सब करके देख लिया। मोरो बंदे न अंकस माने, साकड़ गिने न खूट। न तो वो बंधा जाता है, न अंकुश से डरता है, न साकल से उसे बांधा जाता है, तोड़ के भाग जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर थकिया, ब्रह्मा जी भी मन के हाथ हार गए, भगवान विष्णु भी मन के गुलाम हो गए। शिव जी का भी यही हाल है।
ये सब मन के साथ हार गए। मन ने इनको बुरी तरह से हरा दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर थकिया, तो ही रह गयो छूटो। कोशिश करी मगर इसको बांध नहीं सके और उसको